हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि विंका के बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं जिनके फ्लावर्स का कलर बहुत खूबसूरत है। तो आज मैं आपको जो हाइब्रिड विंका होता है उसी की केयर के बारे में बताने वाली हूँ कि उसकी जो ग्रोइंग होता है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको उगाते टाइम, उसको ग्रो करते टाइम। क्योंकि जो देसी वाला विंका होता है, जैसे ये वाला देसी है, ये तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, ये वाला और ये वाइट वाला। लेकिन जो कलरफुल आते हैं, जो हाइब्रिड्स आते हैं विंका के, उनकी ग्रोइंग में हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ग्रो करते रहते हैं। क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है, तो आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो ये सालों साल आपका हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये विंका के कई सारे कलर्स मेरे पास हैं जो बहुत ही खूबसूरत और एकदम ब्राइट कलर्स होते हैं विंका के। और ये जो सीज़न है इस समय पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और आपके गार्डन में बहुत ब्यूटी ऐड करते हैं। मतलब कलरफुल आपके गार्डन को रखेंगे। जब समर में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की चॉइस हमारे पास नहीं होती है, तब ये विंका आपके गार्डन में बहुत खूबसूरती से खिलते हैं। तो इसकी ग्रोइंग का हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप इसको इस समय भी नर्सरी से आप पौधे लेकर आ सकते हैं। इसके फुल्ली ग्रोन प्लांट आपको अभी मिल जाएंगे, तो उनको भी लाके आप लगा सकते हैं। प्लस जब हम विंटर के प्लांट की शॉपिंग करते हैं उस समय, जब सितंबर अक्टूबर में भी इसके प्लांट मिलते हैं नर्सरीज़ पर, लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम आती है कि उस समय हमें कलर का पता नहीं चलता है कि भाई कौन सा कलर है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स होती हैं उस समय, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर बाद में आप थोड़ा खरीदेंगे तो कलर के बारे में आपको जानकारी रहेगी, क्योंकि फ्लावर खिलने लग जाते हैं बाद में। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अभी इसमें काफ़ी सीड पॉट्स बन रहे हैं, जैसे देखो ये वाले, ये देखिए, ये कई सारे प्लांट में बन रहे हैं, बहुत सारे सीड पॉट बन रहे हैं। तो सीड से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो इसका कि पॉट हमें इसके लिए कैसा चूज़ करना है। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए, मेरा ये 6 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है प्लांट, और कितना बुशी और कितना हेल्दी है। बहुत छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था, इसका सीडलिंग लगाई थी छोटी सी। अभी ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये भी 6 इंचेस का है और ये वाला भी 6 इंचेस का है, बस इसका थोड़ा सा डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो की थी। इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो मैंने 3 कटिंग्स एक साथ ग्रो कर दी थी, तो वो इसी में एज इट इज़ ग्रो हो गई। मैं इनको सेपरेट ही नहीं कर पाई। तो देखिए ये 2 डिफरेंट कलर के लगे हुए हैं इसमें। तो पॉट आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 इंचेस का पॉट इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहता है। उसके बाद पॉट के बाद हम जो बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में। तो जो इसका पॉटिंग मिक्स हमें जो बनाना है, जो मीडिया हमें प्रिपेयर करना है, वो हाईली वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लांट होता है, जो हाइब्रिड विंका होता है, वो वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है, मतलब पानी जो आपके गमले में अगर रुक जाता है, आपके मीडिया में रुक जाता है, तो इससे इसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, रॉट हो जाती हैं और आपका प्लांट बहुत जल्दी डाई हो जाता है। तो हमें इसके लिए मिट्टी जो बनानी है वो वेल ड्रेन्ड बनानी है। वेल ड्रेन्ड बोले तो हाईली वेल ड्रेन्ड बनानी है। तो मैं इसके लिए जो यूज़ करती हूँ वो 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेती हूँ, 1 पार्ट कंपोस्ट, और उसमें हाफ पार्ट राइस हस्क और हाफ पार्ट सैंड में मिक्स करती हूँ। और फंजीसाइड पाउडर आप इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि फंगस के अटैक के लिए भी ये प्लांट बहुत ससेप्टेबल रहता है। तो आपको थोड़ा सा फंजीसाइड और नीम खली उसमें मिक्स कर देना और थोड़ा सा बोन मील मिला देना है। तो इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनिक जो सॉइल मिक्स है वो बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका जो विंका का प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हमें सॉइल मिक्स इसका प्रिपेयर करना है। सॉइल मिक्स के बाद हम बात करेंगे कि लोकेशन की, कि हमें इसको प्लेस कहाँ करना है। ये जो प्लांट है ये फुल सन का प्लांट है, मतलब सन लविंग प्लांट है, तो आप इसको फुल सन में प्लेस कर सकते हैं। जैसे लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, 40 अबव टेम्परेचर जाने लगा है। तो इस समय हमें इसको एकदम पूरे दिन की सनलाइट में नहीं रखना है। अभी हमें इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो बहुत बेस्ट है कि आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, जहाँ पे इसको छन के जो सनलाइट है वो मिलती रहेगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा।
अगर ग्रीन नेट नहीं है तो कहीं दीवार के सहारे अपने टेरेस पर आप इसको रख सकते हैं, जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की सनलाइट आती हो और उसके बाद शेड रहता हो, ऐसी जगह पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मतलब एकदम ही शेडी एरिया में नहीं रख देना है कि बिल्कुल ही छाया में, जहाँ बिल्कुल सनलाइट इसको नहीं मिलती, ऐसी जगह प्लेस नहीं करना है, तो फिर इसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, इसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से लोकेशन का आपको इसका ध्यान रखना है। हाँ, विंटर में थोड़ा सा जैसे जहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह पाला ज़्यादा पड़ता है वहाँ इसको ठंड से भी हमें बचाना पड़ता है, क्योंकि ये अक्टूबर सितंबर तक लगभग इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद फ्लावरिंग कम हो जाती, होती तो रहती है लेकिन कम हो जाती है, इसीलिए इसको सदाबहार या सदाफूली भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमेशा फ्लावर्स आते रहते हैं। जैसे अभी जो फरवरी के बाद से और फरवरी के बाद का जो टाइम है, अभी समर सीज़न है, ये तो इसका पीक टाइम है फ्लावरिंग का। अभी के टाइम में इसमें समर सीज़न में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। लोकेशन के बाद हम बात करते हैं कि इसकी वाटरिंग की। जो वाटरिंग है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी गार्डनर ने अपने विंका को पानी देने का शेड्यूल ठीक से समझ लिया तो उसके विंका कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये जो इसकी जड़ें हैं वो ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, इसलिए हमें कभी भी इसको ओवर वाटरिंग इसकी नहीं करनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि आप अगर मिट्टी छूकर देखेंगे, जैसे देखिए, एक तो पहली बात तो वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको बहुत ज़्यादा बनानी है, जिससे कि अगर आप ओवर वाटर इसको कर भी देते हैं तो आपका प्लांट ख़राब नहीं हो। देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी आप देखिए कि ये हल्की मॉइस्ट है, लेकिन बिल्कुल देखिए कैसे भुरभुरी है मिट्टी, तो इसमें हल्का मॉइस्चर है लेकिन पानी नहीं रुका हुआ है। जैसे तो मैं इसमें आज इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, अब कल सुबह मैं इसमें पानी दूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे देखिए ये वाला प्लांट है मेरा, ये देसी वाइट का है, तो देखिए इसकी मिट्टी कितनी एकदम सूखी हुई है बिल्कुल, ये देखिए, लेकिन पौधा बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। मतलब इतनी आपको ऊपर की लेयर पे हल्की सी मिट्टी जब सूख जाए तब आपको इसकी वाटरिंग करनी है। अगर नमी, जरा सी भी नमी सॉइल में आपको दिखती है तो आपको पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग से अगर आपने अपने पौधे को बचा लिया तो आपका विंका बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है कि तभी पानी देना है। हाथ से छूकर देखना है कि आपको अगर मिट्टी सूखी हुई नज़र आती है ऊपर की लेयर मिट्टी की, तो आपको उसमें वाटरिंग करनी है, नहीं तो वाटरिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से पानी का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अपना फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का ऐसे है कि जब आप इसकी पॉटिंग मिक्स आप बनाते हैं, इसका जो सॉइल मिक्स बनाते हैं, तो उस समय आप सफिशिएंट फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स करते हैं, तो आपको एक सीज़न में तो इसको और फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेता है। लेकिन फिर भी आपको और फर्टिलाइज़र अगर देना है, जैसे फरवरी के बाद इसका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है, तो आप फेब में इसको एक बार अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप 4-5 स्पून, जैसे छोटा गमला है आपका 6-7 इंच का है, तो 4-5 स्पून आप कंपोस्ट ले लें, उसमें 1/4 स्पून एप्सम सॉल्ट ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है वो एप्सम सॉल्ट डालना, अगर है तो आप ले सकते हैं। और आधा चम्मच सीवीड ग्रैन्यूल्स और 3 स्पून आप इसमें नीम खली मिक्स करके, और हाँ, फंजीसाइड आपको थोड़ा सा ज़रूर उसमें ऐड करना है। ये सब चीज़ें मिक्स करके आप अपने प्लांट का जो मीडिया है उसमें दे सकते हैं। उसके बाद ये और अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइज आपको करना है। और अगर आप लिक्विड खाद बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए तो वो भी इसको दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बार बार इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप पॉटिंग मिक्स में जो फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं, उसी से काफ़ी टाइम तक आपका विंका अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र की बात हो गई। अब फर्टिलाइज़र के बाद हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोपगेशन है वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो प्रोपगेशन मैंने जैसे बताया कि एक तो सबसे अच्छा टाइम अभी आप इसको सीड से प्रोपगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीड पॉट्स अभी बन रहे हैं। मैंने जैसे वीडियो में पहले भी आपको दिखाए थे, ये देखिए मेरा ये प्लांट है, ये विंका का, इसमें सीड यहाँ पर गिर गए थे, तो ये देखिए ये ग्रो हो गए हैं अपने आप ही। सीड पॉट फट के गिर जाते हैं इसके अपने आप, अगर हम उन्हें हटाते नहीं हैं तो। ये देखिए छोटी छोटी सीडलिंग इसमें उग रही हैं, ये अपने आप उग गई हैं। तो मेरे को तो सीड अलग से ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें से ही गिर के ये अपने आप कई सारे सीड उग गए। ऐसे कई सारे पॉट्स में मेरा उगे हुए हैं प्लांट। और दूसरा है सीड्स का हो गया, फिर आप इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने कटिंग्स ग्रो की थी, तो ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो की हुई हैं। आप, मैं अभी इनको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए इसमें आपको रूट्स भी शायद नज़र आएंगी थोड़ा, ये देखिए पतली पतली रूट्स इसमें हैं बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छे से इसका
रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है। देखिए कई सारी रूट्स इसमें हैं नीचे, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है अच्छे से। तो कटिंग के थ्रू भी आप ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे से इसको। तो जैसा आपको ठीक लगे, जो मेथड आपको फिजिबल लगे, आप उस तरीके से अपने विंका को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ग्रोइंग सीजन इसका ये अभी फरवरी से स्टार्ट होता है, तो उस समय पे आप सीड सोइंग भी कर सकते हैं, कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग इसकी आप जैसे रेनी सीजन जब खत्म हो जाता है, तो रेनी सीजन के ख़त्म होने के बाद आप इसकी कटिंग ग्रो करेंगे, तो जब विंटर थोड़ा आएगा, जब तक उसमें रूट सिस्टम अच्छा डेवलप हो जाएगा, तो आपकी कटिंग अच्छे से सर्वाइव करेगी। और फिर जब इसका ग्रोइंग सीजन आएगा फरवरी मार्च में, उस समय तक वो अच्छी फ्लावरिंग पे आपकी कटिंग आ जाएगी। तो जो सबसे बेस्ट है वो आप रेनी सीजन खत्म होने के बाद इसकी कटिंग अगर लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उससे समर के लिए आपके जो प्लांट हैं वो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप विंका को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से ये ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। बहुत छोटी कटिंग भी इसकी आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग कैसे इसकी लगानी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो ये तो होगी इसको मल्टीप्लाई करने की बात। अब आता है कि इस पे प्रॉब्लम्स क्या क्या इसकी होती हैं, कोई पेस्ट डिजीज़ क्या क्या प्रॉब्लम विंका में आती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें रॉटिंग की आती है कि इसकी रूट्स की रॉटिंग हो जाती है, जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। प्लस इसमें डायबैक की प्रॉब्लम आती है कि इसकी ब्रांचें भी ख़राब होने लग जाती हैं, कि ऊपर से आपकी ब्रांच ऐसे मुरझाने लग जाएंगी, उसकी पत्तियां थोड़ी ख़राब होने लग जाएंगी, और नीचे से आपका पौधा सही रहता है। मतलब डाई बैक, ऊपर से ख़राब होना शुरू होता है प्लांट। तो उसका सबसे बेटर इलाज है, एक तो आप उसको जहाँ तक आपकी ब्रांच वो ख़राब हो रही है उसको आप कट कर दें, और जहाँ सही पोर्शन रहता है वहाँ उसको छोड़ दें। मतलब जो जितनी ब्रांचेस ख़राब हुई हैं उनको आप कट कर दें। और फिर इसमें आप टाइम टू टाइम फंजीसाइड, अगर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे और इसकी मीडिया में भी मिलाते रहेंगे, तो आपके ये रॉटिंग की प्रॉब्लम और डायबैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 ग्राम फंजीसाइड, कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड आप ले सकते हैं। जैसे साफ का सबसे कॉमन सबके पास लगभग वो रहता है, तो उसको पानी में घोल के आप इसके मीडिया में भी थोड़ा सा डाल दें और इसकी लीव्स पर भी उसको स्प्रे कर दें। तो इससे जो डायबैक की प्रॉब्लम है, जो रॉटिंग की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट सही तरीके से ग्रो करेगा। और कभी कभी एफिड्स और माइट्स का भी अटैक इस पर हो जाता है, हालांकि मैंने कभी मेरे प्लांट्स पर नहीं देखा है ऐसा। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल लेके आप 1 लीटर पानी में घोल के इसको स्प्रे कर दें, तो जो वो पेस्ट की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका विंका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये सारी जानकारी दी विंका के बारे में, इसकी ग्रोइंग टिप्स के बारे में, और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने विंका को, जो हाइब्रिड आपका विंका है, उसको अगर ग्रो करेंगे तो वो कभी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई कि इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बुशी बनाना है अपना प्लांट, तो उसकी टाइम टू टाइम आप पिंचिंग करते रहें। जैसे ये टॉप पोर्शन है, इसको आप ऐसे यहाँ से तोड़ दें, कट कर दें, तो उससे और मल्टीपल ब्रांचेज आपके निकल आएंगे और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। और अगर आप पिंचिंग नहीं करते हैं तो आपका प्लांट इस तरीके से, जैसे मैंने इस प्लांट की पिंचिंग नहीं की थी, तो ये देखिए कितना लंबी लंबी ब्रांचेज इसमें हो गई हैं, तो इस तरीके का हो जाएगा। तो ये पिंचिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि जो टिप पोर्शन है उसको आप ऐसे थंब और फिंगर की सहायता से कट कर देंगे। इस तरीके से आपको कट कर देना है। ये देखिए जैसे ये कट किया मैंने, तो आपके उस प्लांट में मल्टीपल ब्रांचिंग होगी और आपका छोटा सा एक ही प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सारे पॉइंट्स हैं विंका की ग्रोइंग के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी जानकारी आपको दी इसके बारे में, वो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, जिससे कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।